हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में अभी मैंने आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई। मे बी यू कुड अंडरस्टैंड इट और मे बी यू फाइंड इट टू डिफिकल्ट और टू कंफ्यूजिंग, वट एवर इट इज, डोंट वरी अबाउट दैट। सो द आइडिया इज कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया था एफ ऑफ ए माइनस एच। अब एक्स की जगह ए पुट कर देता मैं, माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव था लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नाउ वी से दैट कि किसी पॉइंट पे x इक्वल टू ए पर, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर LHD और RHD इक्वल और फाइनाइट है तो that function is called differentiable at that point. So if LHD is equal to RHD and is finite, then function is differentiable. But before that, fx is continuous at x equal to a and then LHD RHD इक्वल होगा, then we say कि fx is differentiable at x equal to a। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन हम यूनिक नहीं बोल सकते। अब थोड़ा और आपको क्लैरिटी देता हूं। लिमिट में क्या था, व्हाट वाज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट वाज राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज बेसिकली उस पॉइंट की जस्ट लेफ्ट में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट क्या था, पॉइंट की जस्ट राइट में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैलकुलस वाला अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज पॉइंट की जस्ट लेफ्ट में फंक्शन का टैंजेंट का स्लोप, या कह सकते हो फंक्शन का स्लोप, या बोल सकते हो कर्व का स्लोप। और RHD क्या होगा, पॉइंट के जस्ट राइट में जो कर्व का स्लोप है। तो पॉइंट के लेफ्ट वाला स्लोप LHD और राइट वाला स्लोप RHD अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट हैं तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ कर्व एंड दैट इज dy by dx। तो इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करते हैं dy by dx, we also write it as delta y by delta x tending to 0. Also we write it as d dx of fx। इसको d by dx भी बोल सकते हैं, d dx भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में ये एक सिंबल होता है d dx, d by dx, ये d fx अपॉन dx नहीं होता है। लेकिन डेफिनेशन में यहां हमने देखा कि वो एक्चुअली में dy by dx ही था। तो इस केस में वी कैन से कि ये dy अपॉन dx है, dfx अपॉन dx है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट थिंग टू से। हालांकि मैथमेटिकली इट वर्क्स वेरी नाइस, बट एक्चुअली दिस इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देन वी ऑल्सो राइट इट एज f डैश x, fx पे डैश लगा दिया मतलब वो डिफरेंशिएशन है, y पे डैश लगा दिया, fx और y तो सेम ही होते हैं। सो दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वैल्यू। जो भी कॉमन वैल्यू आएगी, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उस जो वैल्यू आती है LHD RHD की कॉमन वैल्यू वो ये होती। बोलने के लिए वी कॉल इट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। वी ऑल्सो कॉल इट डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो slope of tangent, it is also slope of curve। तो इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट भी होता है, स्लोप ऑफ कर्व भी होता है एट दैट पॉइंट।
सो यही है, इसी को डेरिवेटिव भी बोलेंगे, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलेंगे, ये इसी को dy बाय dx भी लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अलग अलग नोटेशन में अलग अलग तरीके के यूजेस किए जाते हैं, बट है सब कुछ सेम। ये जो डिफरेंशिएशन फाइंड करने का तरीका है ना, LHD फाइंड करना और RHD फाइंड करना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट principle. Differentiation by first principle, also called ab initio. Differentiation by first principle भी बोलते हैं और इसको ab initio भी बोलते हैं। So this whole idea कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, पहले डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज चेक्ड बाय कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो उसका LHD RHD इक्वल और फाइनाइट है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a. दिस कॉमन वैल्यू ऑफ LHD RHD इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व एंड डॉट 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 कुछ और भी आएगा बाद में। लिखने के लिए उसको dy by dx लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। एंड दिस मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीजें होंगी, बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम्स में ये बोला जाता है कि डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट मेथड, और वी कैन आल्सो कॉल्ड ab initio, differentiate ab initio. So this is the story, and now I am going to actually solve some questions. But before that, again try to understand कि last video में जो story था वो सब कुछ understanding के लिए था, solve करने के लिए इतना ही। अब actually में करना क्या है, find तो limit ही करना है ना, ultimately find तो limit ही करना है। अभी तक डिफरेंस क्या था, हम लिमिट fx का फाइंड करते थे, अब fx माइनस fa अपॉन x माइनस a का फाइंड कर रहे हैं। ये क्या बोला मैंने, ये क्या बोला मैंने, दिखाता हूं आपको। आई कैन से कि fx माइनस fa अपॉन x माइनस a का लिमिट x टेंडिंग टू a। अगर x को a प्लस h पुट करोगे तो देखो वो आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन a प्लस h माइनस a इज h। और जब x की जगह a माइनस h पुट करोगे तो मिलेगा f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a, दैट इज माइनस h। मतलब एक्चुअली में ये LHD RHD अलग अलग निकालने का तरीका है और ये कंबाइंड फाइंड करने का तरीका है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और इसका जो राइट हैंड लिमिट होगा दैट विल बी एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेटिव। तो याद करो लिमिट में भी यही तो था, सिंपल सा क्वेश्चन हुआ करता था। उसमें बेसिक आइडिया क्या था, LHL निकालना है, RHL निकालना है, लेकिन प्रोफाइल 1 से 4 तक हमने किया क्या, सीधा लिमिट ही निकाल दिया था। सो दैट इज द सेम थिंग। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सीधा सीधा आप ये लिमिट फाइंड करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज द होल आइडिया अगेन कम्स बैक टू दिस। ये एक पॉइंट है a, fa और दूसरा पॉइंट है x, fx। अगर x को a प्लस h लोगे तो ये वाले कॉर्ड्स को अप्रोच करेंगे, और जब a माइनस h लोगे तो ये वाले कॉर्ड को अप्रोच करेंगे। मतलब है वही, अगर x को a पुट कर देता हूं मैं तो 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, कॉर्ड विल बिकम दिस टैंजेंट। सो दिस इज कंबाइंड मेथड, दिस इज स्प्लिट मेथड कि आपको दोनों फाइंड करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन होगा तो सीधा यहां से काम चला लेंगे। और कंटिन्यूटी होना इंपॉर्टेंट है, और फिर LHD RHD का फाइनाइट होना भी इंपॉर्टेंट है। सो इन वन स्क्रीन यू कैन से दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी का मेथड दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज। थैंक यू।